नमस्कार, ग्राम पंचायत चुनाव में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में मैं बात करूंगा कि जो वर्तमान में ग्राम प्रधान नए नए बने हैं या जो पुराने ग्राम प्रधान कई बार से लगातार प्रधान का पद पाते चले आ रहे हैं, तो इनमें से जो प्रधान भ्रष्टाचारी हों, जो प्रधान घोटालेबाज हों, ऐसे प्रधानों की जांच आप कैसे करवाएंगे? ऐसे प्रधानों को आप उनके पद से कैसे हटवा पाएंगे और गांव में फिर से चुनाव करवा पाएंगे और फिर से एक ईमानदार और एक अच्छा प्रधान चुन पाएंगे? तो इसी के बारे में ये पूरी वीडियो है। इस वीडियो को आखिरी तक देखिएगा, सुनिएगा, समझिएगा। अगर आपको मेरी बात ठीक ठाक लगेगी तो उसी तरीके से आप आगे का प्लान कीजिएगा। तो नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा ग्राम प्रधान किन किन मदों के माध्यम से पैसे अधिक से अधिक कमाता है। आपको शायद ही यह बात भूल गई होगी या इस बात को थोड़ा सा ही आप दिमाग में कभी कभी लाते होंगे, जैसे कि रीबोर का पैसा कितना आया, कितना खर्च हुआ, ये आपको भनक भी नहीं लगता होगा। जैसे गांव में कच्ची सड़क, खड़ंजा वाली सड़क, सीसी रोड, इंटरलॉकिंग, स्ट्रीट लाइट, सोलर लाइट, ये तो दिखता है, जहाँ काम होगा वहाँ दिखेगा। लेकिन एक काम ऐसा भी होता है जो केवल कागज़ में ही हो जाता है और ज़मीन पर दिखता ही नहीं। जैसे सरकारी हैंडपंप की मरम्मत का कार्य। हैंडपंप पुराना वाला लगा रहेगा, उसकी मरम्मत के एक नाम पर उसका पैसा निकाल लिया जाएगा। और जो बोर हुए हैं गांव में, उनका रीबोर दिखा करके बहुत सारे पैसे निकाले जाते हैं और एक एक साल में 10-10, 15-15 रीबोर का पैसा निकाला जाता है। और इन चीज़ों पर भी आपका ध्यान नहीं जाता। प्रधान जी इन्हीं चीज़ों से खूब ज़्यादा धन उगाही करते रहते हैं। तो इसी तरीके के बहुत सारे ऐसे काम हैं जो आप जानते भी हैं और कुछ ऐसे काम हैं जो आप नहीं जानते हैं। तो जिनके बारे में आपको जानकारी होती है उसमें तो आप थोड़ा गूढ़ा गणित लगा करके समझ बूझ लेते हैं, लेकिन जिन कार्यों के बारे में आपको जानकारी नहीं होती है उसके बारे में आप कैसे पता करेंगे, उसका कैसे जांच करेंगे, उसके पीछे कैसे आप पढ़ेंगे और उसका सही प्रूफ और सही प्रमाण कैसे पाएंगे? तो इसी के लिए ये वीडियो है। आप इस वीडियो को आखिरी तक सुनिए और आप इसको लास्ट में लाइक भी कर सकते हैं अगर आपको ये पसंद आता है तो। जैसे नाली, खड़ंजा, बिजली, पानी, सीसी रोड, इंटरलॉकिंग, प्राइमरी स्कूल का कार्य, मिडिल स्कूल का कार्य, तालाब का सुंदरीकरण, नरेगा से संबंधित कार्य और आवास, पीएम आवास से रिलेटेड मजदूरी का काम, पीएम आवास से रिलेटेड पैसे फंड मंगवाने का कार्य, इन सब कार्यों का मिला जुला करके एक प्रधान एक साल में कई लाख रुपए का गबन कर सकता है। अगर आपको लगता है कि आपके गांव का प्रधान या मुखिया विकास का कार्य छोड़ करके विनाश का कार्य कर रहा है, घोटाले का कार्य कर रहा है, 420 का कार्य कर रहा है, तो आप उसके कार्यों की लिस्ट निकलवाएं। अब उसके कार्यों की लिस्ट कैसे आपको मिलेगी? आप अगर चाहें तो किसी भी प्रकार के जनसेवा केंद्र पे जाकर के उसके समस्त कार्यों की पूरी लिस्ट, पूरी सूची आप निकलवा सकते हैं। और दूसरी चीज़, अगर वहाँ से नहीं मिलता है तो आप तहसील से जाकर भी निकलवा सकते हैं। तीसरा विकल्प उसका ये है कि आप आरटीआई डालिए। जितने भी कार्यों की जानकारी आपको है, जिन जिन कार्यों के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, उन सभी कार्यों के आरटीआई के तहत, सूचना के अधिकार के तहत आप कागज़ मंगवाइए। वो आपको 1-1.5 महीने में मिल सकता है। और अगर इन तीनों विकल्पों में से किसी भी विकल्प पर आपको ये कागज़ नहीं मिल पाते हैं तो आप सीधे मुझसे संपर्क कीजिए। मैं आपको इनके द्वारा किए गए समस्त कार्यों का सारा डेटा दूंगा, पीडीएफ फाइल बना के आपके मोबाइल पे व्हाट्सएप कर दूंगा। और अगर आप कहेंगे तो आपको प्रिंटेड फाइल दे करके आपके घर पे कोरियर से मैं भेज दूंगा। तो इसके लिए अगर आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो उसके लिए मोबाइल नंबर है 80 81 37 70 31। इस पर सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 8 बजे के बीच चाहे जब आप फ़ोन कर सकते हैं। अगर फ़ोन किसी कारण से नहीं रिसीव होता है तो व्हाट्सएप में मैसेज लिख के डाल सकते हैं कि सर मुझे ग्राम प्रधान द्वारा किए गए कार्यों का लेखा जोखा चाहिए, ब्यौरा चाहिए।
आप मुझे संपर्क कीजिए या मुझे कॉल कीजिए। तो मेरी टीम आपको कॉल बैक करेगी और आपसे बात करेगी, और आप जिन जिन चीज़ों की डिमांड करेंगे उन सारी चीज़ों को आप तक मुहैया कराएगी। तो इस वीडियो में बस ये थोड़ा सा लॉजिक था, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट था, और मैं इसको धीरे धीरे कंटिन्यू करूँगा। आगे आप लोगों को और ज़्यादा जागरूक करूँगा, आप लोगों को और ज़्यादा जानकारियाँ दूँगा, और आप लोग इसी तरीके से मेरे चैनल के साथ बने रहिए। कुछ दिन ऐसा भी आएगा, कुछ दिन बाद, कि मैं आपसे फ़ोन पे बात करके कुछ और भी चीज़ों की जानकारी आपको दे पाऊँगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो के साथ यहाँ तक बने रहने के लिए।